सुदामा की दुर्दशा को देख करके कन्हैया जी अरे देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी परा तो कुछ वो नहीं है नैन के जल से पग धोए। कहा कि भैया तुम इतनी परेशानी उठाते रहे और तुम हमारे पास तक नहीं आ सके। उन्होंने कहा भैया क्या बताऊं क्या बताएं, मैं आने लायक नहीं था। उन्होंने कहा भैया कोई बात नहीं है, और हमारी भाभी कैसी हैं? मेरी भाभी ने कुछ दिया होगा। अब बगल में वो चावल की पोटली डुबकाएं, बोले कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। ए भैया जब बगल में कहा है कि जब बगल में फोरा लेकर आ रहे हैं और जोई कन्हैया की नजर टिपी सो इतना लेकर के जा में धल्ला बिल्ला की जा में कहा है कि जाऊ में फोरा है। तो उन्होंने कही जो कैसे फोरा है? जो जावलों भाजत हो जावलों भाजत हो। समझ गए बनवारी के इनके सबक कर्म होएगा यो भाई झूठ बोलने की आदत गई ना। उन्होंने कहा भैया ऐसा सही नहीं बोलेगा। जब हमारे तुम गुरु संदीपन क्या रहते थे तो राधे राधे कैसा करते? मुझे हाथ कीजिए सुदामा, और जो ही राधे राधे करी सोई पोटली निकल पड़ी। और मेरे श्रोतागण बंधु जैसे ही उन्होंने पोटली ली तो चावलों को इसे खोलो, और जब हम कहें ध्यान रखना सामने मुंह कर लो, अपने सुदामा सखा को लोक देने लगे कि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। जवाब दिया कि रुक्मणी ने के पागल हो गए,
अरे जो भिखारी के पीछे और खुद भिखारी बने जा रहे हो। सोई कन्हैया ने बोली ज्यादा बक बक मत करो, अगर जो ब्राह्मण देवता नहीं होते तो तुम सिपा लगे यहाँ झाड़ू लगाते। बोले 2 लोग दे दिए। अब सुदामा जी खड़े हो जाओ, चावल रख दो भैया तुम। अब सुदामा जी बोले भैया अब चलन दे। तो उन्होंने सुदामा जी लो भी लालची जाते थे कि जी कछु देगो, संग संग जाइयो पीछे पीछे, जी कछु देगो। भर पेट भोजन कराया और ये कुछ देगा पीछे पीछे। अब उतर के बोले सुदामा जी कन्हैया तू है तो बहुत खराब क्यों, बता हम इतनी दूर से आए, तू जाओ ना कहीं कुछ दे दे। बोलने कहीं घबराओ मती, मैंने तुम्हें माला माल कर दिया है। भगवान कन्हैया इस प्रकार से अपने मित्र सुदामा ले जाओ सुदामा जी को विदा करते हैं। तो एक बार तालियां बजा दीजिए, बोलिए द्वारकाधीश भगवान कन्हैया की। और जब इस प्रकार से सुदामा जी जैसे थे, आज द्वारकापुरी जो सुदामापुरी जो थी जिसमें झोपड़ियां थी, आज कंचन के महलों से छा जाती। और बैठ जा माता मेरा। देखो कथा ज्यादा नहीं है, अब ज्यादा नहीं है कथा, केवल परीक्षित मोक्ष होना। इस प्रकार से वो जैसे थे वैसे हो जाते हैं। भगवान ने सब कुछ लौटा दिया। और इधर एक श्री कृष्ण भगवान के नाती हैं अनिरुद्ध, उनका विवाह होता है उषा से। उषा से विवाह होता है बड़ी धूमधाम से। और फिर आगे के लिए सृष्टि बढ़ती जाती है। मगर श्रीमद् भागवत का 7वां दिन है, श्रीमद् भागवत का 7वां दिन है। कथा पांडाल में बैठे हुए सभी भक्तों को चंदन के तिलक लगाए जा रहे हैं। तो जब आरती होती है और वो घर आते हैं, परीक्षित महाराज, जब आरती हुई परीक्षित महाराज घर आए। अब उन्होंने क्या देखा कि जो परीक्षित महाराज हैं वो तो घर आ गए। तक्षक चला परीक्षित महाराज को डसने के लिए। और ये नवलदे को पता था, नवलदे ने पत्र का भेज दी गुरु धनवंतर के पास कि आपको हमारे पति के प्राण बचाने हैं। तो उधर से तो तक्षक आया डसने, और इधर से गुरु धनवंतर चलते हैं उनको जीवित करने के लिए। जब उधर से परीक्षित इधर से गुरु धनवंतर चले जीवित करने के लिए, तो रास्तों में दोनों का मेल हो जाता है। जब दोनों लोगों का मेल हुआ तो कहा जब दोनों लोग मिलेगा तो 2-2 हाथ हो जाएं। उन्होंने कहा मैं इस वृक्ष पे फुसकार मारूंगा, ये जल जाएगा, तुम इसे जीवित बना सकते हो। बोले अजमा के देख लो। तक्षक ने फुसकार मांगी और वृक्ष जल जाता है। गुरु धनवंतर के अंदर एक शक्ति थी, जहां तक उनकी नजर पहुंचती थी वहां तक जहर नहीं रहता था। गुरु धनवंतर ने नजर घुमाई तो फिर से हरा भरा बन गया। अब समझ गए ये जरूर बचा देंगे। तो आगे चल करके वही तक्षक एक सर्प बन जाए, छड़ी बन गया। गुरु धनवंतर ने उस सर्प को छड़ी समझ के उठा लिया और यूं करके रख लिया। उसने पीछे पीठ में डस लिया। पीछे धनवंतर की नजर नहीं पहुंची। जब डस लिया तो चेलाओं से कहा, 1400 चेलाओं से कि अगर मुझे जीवित देखना चाहते हो तो जमीन में गाड़ के 3 महीना तक ढाक बजा। 1400 चेलाओं ने वही किया। तक्षक ब्राह्मण बन के आया और बोला ये क्या हो रहा है भैया, कौन हो तुम? अरे हमारे गुरुजी को किसी सर्प ने डस लिया है, हम उनको जीवित करने के लिए ढाक बजा रहे हैं। तो उसने उल्टा पहाड़ा पड़ा दिया, पागल हो, अरे जे इन्हें उखाड़े के देख लो, जिन्ना हो तो बजाओ, मरेंगे तो काय को तुम परेशान हो। और चालाकी से उसने उखड़वा दिया। गुरुदेव के शरीर में हवा लगी। उन्होंने कहा अब हम नहीं बचेंगे, अगर तुम गुरु मंत्र सीखना चाहते हो तो मुझे काट कट के और हड्डियों में रांध के खा जाओ। 1400 चेला उन्होंने यही किया, गुरु को काट लिया, हड्डियों में रांधने लगे। फिर आया ब्राह्मण बन के तक्षक, कहा ये अब क्या कर रहे हो? कि मैं अपने गुरु के मांस को काट के खा रही हूँ, इसे खाएंगे। क्यों? तो हम गुरु मंत्र सीख जाएंगे। उसने सोचा अगर ये गुरु मरो फिर 1400 बन जाएंगे। अरे पागल हो तुम, बताओ गुरु का इतना बड़ा अपमान, उनको काट दिया। इन हड्डियों को उठाओ और गंगा जी में फेंक दो। सब हड्डियों को गंगा जी में फेंकवा दिया। ये क्यों फेंकी थी? भारत देश में बुद्धि कम होने के कारण। केवल
जब हड़ियों को फेंक दिया, वो छरती डूबती ये हड़ियां बंगाल देश में पहुंच गईं। गंगनिया नाम की धोबिन पति से झगड़ा करके आई और बोली आज मैं बचूंगी नहीं, आज मैं मर जाऊंगी, मेरे पति ने मुझे मारा है, मार अपमान किया है। तो गंगा जी में घुस गई और जो ही गंगा जी में घुसी को पके हाथ में हड़िया पड़ गई। अंकुश को पहचान लिया, हड़िया उठाई और मरना धरना भूल गई, लेके खुद खाया और सभी को खिलाया। हड़िया पड़ गई हाथ, खुशी मौगात ही हुलसायो और अंकुश को लियो पहचान रे धोबिन ने फौरन खायो। जो लड़कियां उस जादू को सीख रही थी वो कैसी थी? कछु कुंवारी है, कछु ब्याही है, कछु कुंवारी है, कछु ब्याही है, जादू नहीं सिखाई अरे कछु। छोटी मोटी, कारी गोरी, मोटी पतली, ब्याही कुंवारी, सभी को जादू सिखा दिया। मेरे भारत देश का जादू बंगाल देश में पहुंच गया, केवल बुद्धि कम के कारण। जब बंगाल देश में पहुंच गया, अब तक्षक ने जान लिया अब तो कोई मारने वाला है ही नहीं। सुबह हुआ, परीक्षित महाराज दिशा मैदान के लिए उठे तो तक्षक सुंदर सा एक कमल गेंदा का फूल बन गया और महाराज परीक्षित के महलों की सपीला पर लेट गया। परीक्षित ने देखा बड़ा सुंदर फूल है, ये तो बहुत सुंदर फूल है, क्यों ना हम इस फूल की खुशबू लें।